अनु मीणा केस में सबसे नया वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनु के सुसाइड के ठीक बाद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सीपीआर देकर अनु मीणा को बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 7 अप्रैल को अनु ने खुदकुशी कर ली थी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको कई वीडियोस दिखाए थे, लेकिन अब जो सबसे लेटेस्ट वीडियो है उसमें आप देखेंगे कैसे सीपीआर देकर के देखिए बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए सीपीआर उसको दिया जा रहा है, सीपीआर देकर के जान बचाने की कोशिश की जा रही है। एक और शख्स उसे मुंह से सांस देने की कोशिश कर रहा है और ये देखिए लगातार उसे सीपीआर दिया जा रहा है। फूंक मार दो आप। जो घटना था वो 7 अप्रैल का था। उस समय जो भी पुलिस की कार्रवाई थी, मर्ग पंचायतनामा वगैरह सब कर लिया गया था। उसके बाद एफआईआर कुछ डिले के बाद रजिस्टर हुआ क्योंकि परिवार पहले लास्ट राइट्स वगैरह में बिजी थे और उसके बाद जब आके उन्होंने कंप्लेंट दी तो हमने तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर लिया। अभी अनुसंधान परिवादी पक्ष से पूर्णतः कराया जा चुका है। जो भी एफएसएल टीम वगैरह का विजिट था वहाँ पे बुला के जो घटना स्थल था, जो घर था मृतका का, उसे सील कर लिया गया था उसी समय थाने द्वारा। एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में एफएसएल टीम का विजिट भी करा लिया है और अभी परिवादी पक्ष से अनुसंधान, जैसे कि मैंने बताया, पूरा हो चुका है। इस बीच पहले हमने आपको वो वीडियो भी दिखाया था जिसमें अनु मीणा का जो पति है उसको पीटता हुआ नजर आ रहा है। घर के सीसीटीवी कैमरे में वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था और अनु मीणा के परिवार का बयान सामने आया है कि अनु ने मारपीट की बात अपने घर वालों को बताई थी। अनु का पति पीने के बाद राक्षस था, पिता ये आरोप लगा रहे हैं। गौतम मीणा लालची प्रवृत्ति का था, पिता ये भी कह रहे हैं। अनु के पिता ने टाइम्स नाउ भारत से खास बातचीत में कहा कि गौतम मीणा के कामवाली के साथ अवैध संबंध थे जिसका विरोध पत्नी करती थी। बातचीत में अनु मीणा के माता और पिता ने क्या क्या और खुलासे किए हैं, सुनिए आप भी। भोपाल की ट्विशा जैसा मामला गुलाबी नगरी जयपुर में भी सामने आया, लिहाजा एक्सियन पति गौतम मीणा की पत्नी जो अनु है उन्होंने सुसाइड कर लिया है और मामले के 40 दिन बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है। पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है, हाथ में तस्वीर ली हुई है जब आज से 11 साल पहले अनु का जब विवाह हुआ था उस दौरान की तस्वीरें। उनके पिता हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से वो वीडियो सामने आया, बेरहमी से पिटाई करता था गौतम मीणा? बहुत बेरहमी से। हम तो देखने के बाद पता पड़ा कि बच्चे के साथ में इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना उसको परेशान कर रहा है। तो फिर 40 दिन इसलिए रुक गए। समाज भी बोला भाई बच्चे ने दोनों लड़ाई झगड़ा होगा, दारू पी कर गुस्से में कदम उठा लिया तो अब तो इस चीज़ को मीठी करो, थोड़ा बच्चों का सेव करो, बच्चों के लिए उनका जिम्मेदारी डालो उन पर, और जो प्रॉपर्टी है बच्चों के नाम करा दो बस, या दूसरी शादी नहीं करे, फिर वो नई कोई कहानी खड़ी ना हो, इससे में थोड़ा डिले होगा। लेकिन जैसे दोता ने और दो कुछ भी नाना जी मैंने कुछ वीडियो मम्मी के कहने से पहले आपको मना बताना नहीं, मैंने रिकॉर्ड करके ये बात मम्मी ने रिकॉर्ड कर गई और इसी मोबाइल में है वो क्या लोग नाती और नातिन ने बताया कि ऐसा कोई वीडियो उन्होंने बना रखा है। नहीं नो बच्चों ने देता नाती दो तीन ने बताया। तो फिर हम देखे तो लोग भी यही जानता था, इसी ने खोला तू खोल दे खरीदी मम्मी को। फिर मैं बच्चों को इस प्रकार की जानकारी अनु ने दी थी कि आपको कि उनके साथ मारपीट होती थी आती थी, रात को भी बताती थी, मगर हम कह देते हैं मुझको दारू पी के लोग लुगाई में हो जाता है, मगर हम भी कर लेते हैं, जगह लेते चलता रहता है। फिर मगर पापा ऐसे को बात नहीं, मगर मीठे हो जाए वो भी आ जाता। कारण क्या है, क्यों मारपीट होती थी? क्योंकि वो तो एक्सीएन के पद पर था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इंजीनियर है। लालची प्रवृत्ति का था, बस यही है, लालची प्रवृत्ति का था, शराबी था, पी के बिगड़ पिए तो देवता, पीने के बाद राक्षस था वो। अच्छा। ये उसका दिनचर्या थी, डेली की थी उसकी। क्या बार बार परेशान करता था क्या गौतम मीणा? बार परेशान तो बहुत करता था, पर वो आ जाती थी तो सुबह आके पैर पकड़ लेते थे, अब नहीं होगा अनु, अब नहीं होगा, मेरे बच्चों की कसम, अनु की कसम में। तो वो पंगड़ जाती थी, ऐसे बोलती मम्मी अब ये सही हो गया, कोई बात ना, मैं जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, वहीं रहना है मेरे को। वो सोची नहीं थी कि मेरे को इसको छोड़ना है, वो ये नहीं लाई कभी भी दिमाग में अगर मैं इसको छोड़ दूं। अगर वो छोड़ देती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं कहती थी अनु बहुत में हो जाता है, छोड़ देते। नहीं, मैं तू कह तो मैं उसको सुना, वो नहीं मम्मी आप उसको मत सुनाना, उसको वो मेरे को फिर टॉर्चर करेगा, तेरी माराट को कह के मेरे को क्या कर लिया ऐसे सुनाएगा, तो वो सुनाती नहीं। फिर तो वो मेरे को बताना ही बंद कर दिया, आगे तो बता। वो आपको बताती थी, शिकायत करती थी, उसके बाद उसके और टॉर्चर होता था और ज्यादा हो जाते थे ना। वो पास ये कहता था ना, बता के क्या कर लिया तूने मेरा,
ऐसे करती थी। तो मैं बोली कि वो जो गैस का हुआ था ना, जब भी मैं बोली थी कि गैस का हुआ अनु बहुत बुरा होता है, पुलिस साथ देगी। अरे गैस का क्या हुआ था इंसिडेंट पूरा बताएंगे एक बार, क्या हुआ था गैस का? गैस का क्या हुआ था कि गैस है ना, वो आया, आके लड़ाई झगड़ा करा, तो वो गैस वो आके उसको वो तीनों माँ बेटो, माँ और बेटी और बेटा, तीनों जना अंदर कमरे में बंद कर दिया, उनको कुंडी लगा दिया। और इस मामले में अनु मीणा के बच्चों का क्या कहना है, बाप को उनकी गवाही सुनवा देते हैं। हाँ, वो हर रोज ही ऐसे ही करते थे। जब भी ऐसे दारू पी के आते थे, पहले तो रात को पी के आते थे, फिर अब सुबह, शाम, रात, दोपहर, अब इन दिनों में भी पीने लगे। इन घंटे ऐसे उनका स्टाफ मेंबर जल्दी आता था ऑफिस से और वो लेट आते थे, तो मम्मा पूछती थी कहाँ पे हो, तो वो ऐसे भड़क जाते थे और ऐसे बोलते थे, मैं कहीं और जाके बोलते थे मैं इधर हूँ पास में ही। एक दिन तो इतनी लड़ाई हुई थी कि उन्होंने सोचा कि हम घर पे नहीं, लेकिन हम घर पे थे, तो मम्मा ने बोलता लाइट्स ऑफ कर दो और खाना खा के जल्दी से कर लो। जब की बात थी, जब फरवरी थी। डेली करते थे ऐसा, हमेशा लड़ाई करते थे छोटी छोटी बातों में, क्योंकि वो साइको इंसान था। अच्छा, आप लोगों को भी मारते थे क्या पापा? नहीं, हमें नहीं मारते थे, हमारे कंपैरिजन करते थे और हमें ब्लैकमेल करते थे। क्या ब्लैकमेल करते थे? कि सुनीता तुम्हारी मम्मी है, और आइसक्रीम दिलाकर बोलते थे तुम। सुनीता जो मेड थी वो, उसको मम्मा बनाना चाहते थे। फिर आइसक्रीम दिलाते थे और फिर बोलते थे घर जाओ, जिससे हमें उनकी दारू पीने की जगह ना पता लगता, क्योंकि हमें अगर पता लग जाती तो हम मम्मी को बता देते। अब मम्मी को पता लगता तो वो उस जगह पे जाके उनको डांटती। इसलिए पापा ने हमें ऐसे किया कि आइसक्रीम दिलाकर, फिर दारू पी के आकर आइसक्रीम दिलाकर भी आकर खुद ही दिलाते थे, फिर खुद ही कहते थे तुम तो ये अटम शटम ही खा लो। अच्छा, आप क्या चाहती हो गुड़िया, आप क्या होना चाहिए पापा के खिलाफ? पापा को पूरी जिंदगी या तो जेल में डालो या उसको पकड़ के सीधे फांसी लगाओ, और उसके मुख के लत वैसे ही मारो उसको जैसे हमारी मम्मी को मारा था उसने। दिल दहलाने वाली ये बातें हैं जो बच्चों के मुंह से सुन रहे हैं हम। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। लखवीर, इन बच्चों की बातें सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। वो माँ जो अपने दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाती है, समझा जा सकता है उसकी मानसिक स्थिति कि उसके पास कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं बचा था। जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, मारने पीटने के, टॉर्चर करने के, अवैध संबंधों की बात सामने आ रही है घर की नौकरानी से, ये सब कुछ बताते हैं कि हालात कितने खराब हो चुके थे अनु के लिए। बिल्कुल श्वेता, झकझोर कर देने वाला मंजर है, क्योंकि उन बच्चों से मैं मिलके आया हूं, उनसे मैंने बातचीत की है। ये सिर्फ गवाही नहीं दे रहे, अपनी आप बीती नहीं बता रहे, बल्कि सालों से जो दंश झेल रहे थे और जिस तरीके से अपनी माँ के साथ बर्ताव उन्होंने देखा है घर के अंदर, वो बयां कर रहे हैं। और काफी इमोशनल ये पल है, क्योंकि एक तरफ जहां इन मासूम बच्चों के सिर से माँ का साया उठ चुका है, तो वहीं अब ये बच्चे अपने पिता के पास वापस आने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अनु मीणा के साथ गौतम मीणा ने जिस प्रकार से लगातार बर्ताव किया है, उसी बर्बरता से पुलिस कानूनी कार्रवाई करे और सख्त से सख्त सजा गौतम मीणा को मिले, तभी इनकी मां को न्याय मिलेगा। ये तो ये मासूम बता ही रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को अगर मैं आपके सामने रखूं तो देखिएगा, 7 अप्रैल का ये मामला है और 7 अप्रैल के बाद 15 मई को मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, 40 दिन के बाद, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि परिवार जो है अंतिम क्रियाओं में व्यस्त था और जैसे ही उनका फोन खोला उसके बाद उनके हाथ में जो सबूत लगे परिजनों के, फिर उन्होंने इसे सिर्फ सुसाइड नहीं माना, बल्कि पिछले 11 सालों से जिस प्रकार से अनु मीणा लगातार अपने परिजनों को बता रही थी कि किस तरीके से बर्ताव किया जाता था, गाली गलौज की जाती थी, मारपीट की जाती थी और अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, क्योंकि ये जो गौतम मीणा है ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एक्सीएन के पद पर है और उस पद का इतना गुमान है इस व्यक्ति को कि एक तरफ जहां दहेज की डिमांड्स लगातार करता था, आए दिन लगातार ये डिमांड्स फुलफिल की भी जाती थी अनु मीणा के परिजनों द्वारा,
लेकिन बावजूद इसके लगातार जिस प्रकार का दंश दिया जाता था, और हमने वो जो वीडियो देखा है उसमें घरेलू हिंसा साफ तौर पर नजर आ रही है, जहां मारपीट तो की जा रही है बल्कि अनु मीणा पर थूका भी है। इसी से आप उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्रूर मानसिकता का ये व्यक्ति है। सही कह रहे हैं आप, और बहुत बच्चों सख्त तक ने ये कार्रवाई बताया हो है ताकि एक संदेश जाए कि जिस तरह से उसने अपनी बीवी को जान देने पर मजबूर कर दिया, उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो खुद उसकी मांग उसके बच्चों की तरफ से उठाई जा रही है। शुक्रिया लखवीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल